जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 18 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करेंगे और आज आपका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपका पार्ट 1 हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और तो इस पार्ट 2 में आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल 33 सेट्स दिया हुआ है। इसमें 2010 से लेकर 2024 तक प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है विस्तृत व्याख्या सहित में। ये बहुत ही शानदार बुक है, इससे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। इसे आपको सॉल्व करना है और देखिए जिसे भी सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले उसमें ऑफ का काम होता है, यानी कि का काम किया जाता है। उसके बाद फिर भाग का काम होता है, फिर गुना का, फिर लास्ट में जोड़ और घटाव का काम होता है। लेकिन इन सभी से पहले भी ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट भी 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक आपका होता है छोटी ब्रैकेट, फिर इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, और ये होता है बड़ी ब्रैकेट। इसमें भी सबसे पहले काम जो होता है छोटी ब्रैकेट का। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 6 + 6 + 6 + 6 और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो भाग से भी पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर 6 + 6 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 और भाग कितना हो जाएगा 6। अब नीचे देखिए, नीचे में 4 + 4 + 4 + भाग 4 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले काम होगा भाग का। तो यहाँ पर देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ बचेगा 1 और इधर फिर 4 4 4 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 + 1 नीचे हो जाएगा। अब 6 से भाग दीजिए 24 में तो कितना होगा 4 होगा और नीचे 12 + 1 कितना होगा 13। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4/13। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है और इसको 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। आज आपका 18 अगस्त का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पार्ट 2 है और इससे पहले आपका 7 अगस्त का, 11 अगस्त का और 18 अगस्त का पार्ट 1 कवर हो चुका है। ये सब वीडियो और वीडियो का PDF आंसर के साथ आपको इस बिहार पुलिस 2025 के बैच में मिल जाएगा। ये बैच आपका बिहार पुलिस के लिए है, ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर बैच के बारे में क्लास के लास्ट में भी आपको बताया जाएगा, इसलिए पूरा क्लास को देखिए। तो तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार सरोवर बांध पूछे किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो NNP का एक फॉर्मूला होता है, NNP बराबर होता है GNP और माइनस मूल्य ह्रास। इसको आपको याद रखना होगा। GNP का मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये होता है आपका GNP का फुल फॉर्म। तो जब NNP में यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान निकालना हो तो GNP में जब मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो आपका NNP का मान आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। मुझे पहचानो इस उपन्यास के लेखक कौन है। और साथियों इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है।
तो मुझे पहचानो ये जो है किस इसके लेखक है संजीव। कौन है? संजीव है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 3 जनवरी 2000 को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। सुमन योजना का संबंध किससे है? चलिए, ये प्रीवियस ईयर का वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लास मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो सुमन योजना का संबंध जो है ये आपका किससे है? तो याद रखिएगा सुरक्षित मातृत्व से। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैलीलियो की बात करें तो टेलीस्कोप का आविष्कार पूछा जाता है किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्थलीय सीमा पूछा गया है तो इसका आंसर है 7 देशों से। कौन कौन सा देश है? तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम की बात करें तो इस साइड में आपका पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है उत्तर पश्चिम भाग में। फिर उत्तर की बात करें ऊपर में तो ऊपर में आपका नेपाल पड़ता है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश से टच होता है, चाइना भी पड़ता है, भूटान भी पड़ता है। तो ऊपर 3 हो गया, इस साइड में 2 हो गया, तो 2 और 3 5, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में म्यांमार पड़ जाता है, म्यांमार, फिर बांग्लादेश भी होता है। तो टोटल 7 देश है जो कि स्थलीय सीमा साझा करता है। और श्रीलंका जो है ये जलीय सीमा साझा करता है, ना कि स्थलीय। तो याद रखिएगा श्रीलंका और एक मालदीव है, ये समुद्री सीमा साझा करता है। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918 जनगणना 2011 के अनुसार। और पूरा भारत का पूछे कितना है तो 943 है पूरा भारत का लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल है। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है तो 1048, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1048 महिलाएं हैं केरल में, जो कि सबसे अधिक है। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो ये है हरियाणा, और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है 879, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 879 है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सबसे कम कहाँ पर है? दमन दीव में, जो कि 618 है, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा इस बैच में। तो ट्रांजिस्टर की खोज किया था जॉन बार्डिन ने। कब किया था? 1947 में। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर है? गुजरात के भरूच जिला में। गुजरात के भरूच जिला में अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना स्थित है। सबसे कम अंतरा आणविक बल किसमें होता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो सबसे कम अंतरा आणविक बल किसमें होगा? गैस में। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो साथियों बैलाडीला की खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए, सॉरी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला, यहाँ पर लिख देते हैं दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जिला है, वहीं पर है बैलाडीला, और जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आंसर है समुद्री घास। ठीक है, आयोडीन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक I और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो इसके लिए विद्युत बैटरी, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनित्र यानी कि डायनेमो की बात करें तो ये क्या करता है? तो डायनेमो का काम क्या है? इसको सबसे पहले घुराना पड़ता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, और जब घुमाते हैं तो ये विद्युत निकालता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है जनित। और मोटर की बात करें तो मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है डींग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के पास कुंड ग्राम में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो ये किया था कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किया था कब? तो 1917 में। अच्छा, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पूछे तो चंपारण में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 में, जो कि हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, और गांधी जयंती भी मनाते हैं। मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म हुआ था किस वंश के शाही परिवार में? शाक्य वंश। ठीक है, शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। डेट भी पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बार बार डेट बताते हैं। तो 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। ठीक है, इसलिए हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अभी हमने आपको बताया अहिंसा दिवस। 15 अगस्त हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था?
आंसर है भोगवा नदी। कहाँ पर है? गुजरात में। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है 26 नंबर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी यकृत ग्रंथि से निकलता है पित्तरस, जो कि पित्ताशय में जाकर जमा होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? ठीक है, इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन में होता है जिंक धातु। कौन सा धातु होता है? जिंक धातु। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है। यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नाम लिखना क्या है? राम। और कौन सा है? और है श्याम। तो राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। और श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 40 में 8 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा? 5। फिर 40 में इस 5 से भाग करना है तो 8। तो जब एलसीएम निकाल कर आप भाग देंगे तो ये 5 और 8 जो निकला, ये क्या इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता है। यानी कि राम की जो काम करने की क्षमता है वो 5 है और श्याम की जो काम करने की क्षमता है 8 है। यानी कि 5 की स्पीड से राम काम कर सकता है और ये 8 की स्पीड से काम कर सकता है श्याम। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोला गया है? दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे। अगर बोलेगा अलग अलग तो घटा देंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर बोला गया है तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। अब ये जो 13 आया, अब इस 13 से भाग कर दीजिए किस में? तो याद रखिएगा 40 में। ये जो एलसीएम हमने निकाला है, इस 40 में 13 से भाग कर दीजिए, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो उत्तर होगा। तो 13 या 39 यानी 3.1/13 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और जब आपको रात 8 बजे की क्लास में मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल्स में और ट्रिक भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग आंसर याद रखिएगा, ये होगा 3.1/13। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? देखिए मैथ का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक मैथ आता है तो बिल्कुल आराम से 8 से 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आप मैथ पढ़ कर जाते हैं तो फुल क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे? तो ये थे नाना साहेब। नाना साहेब को धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था, धोंदू पंथ। और इन्होंने ही कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में ये होता है। स्थापना कब हुई थी? बताइए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का हिंदी फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा यानी कि यहाँ पे डिफेंस हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो जाएगा? आर का मतलब अनुसंधान यानी कि रिसर्च, डिफेंस रिसर्च। ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अच्छा, इसरो की स्थापना पूछे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इनमें कौन सार्क का सदस्य है? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो बांग्लादेश था, भूटान था, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बाद में 2005 में सार्क में अफगानिस्तान भी जुड़ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉरिशस इसमें
क्या है क्या बोला गया, इनमें सार्क का सदस्य कौन सा है? तो सार्क का सदस्य कौन सा हो जाएगा इसमें? मालदीव, ये सार्क का सदस्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? आंसर है समुद्रगुप्त का, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? आंसर है Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, मात्र 2 साल के थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो साथियों, कांवर झील ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये है ऑर्थोपोडा, ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है, ध्यान रखिएगा। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, क में क्या है? ठीक है, क में क्या है? हर्षऊ। तो कु एक उपसर्ग है, ठीक है, जो संज्ञा के पहले लगकर ये विशेषण का कार्य करता है। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बुरा। कु मतलब होता है बुरा। ठीक है, कु उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुरा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण होता है स्प्रिंग बैलेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कमानीदार तुला। ये हुक के नियम पर कार्य करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टोरिसेली ने। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर का आविष्कार किया था। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 24 दिसंबर एक डेट था, 24 दिसंबर 1986 का। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और 15 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय वाला पूछे तो 24 दिसंबर। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 में से जो 7वीं अनुसूची है, इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। टोकरी में फल है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में। तो यहाँ पर देखिए अधिकरण में आ रहा है में पर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के अम्ल में होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये एक प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। गोवा में पहला शासन किसका था? आंसर है पुर्तगालियों का। ठीक है, और गोवा से पुर्तगाली कब गए? सबसे लास्ट में। कब? तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। आजीवन में कौन सा समास है? तो देखिए, आजीवन हो गया, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, ये सभी में अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए, विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर बताना है कौन सा इनकरेक्टली यहाँ पर वर्ड लिखा गया है। और जब आपका हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, संधि विच्छेद यानी कि संधि को कैसे पहचाने, समास कैसे पहचाने, सब आपको वहाँ पर बताएंगे। तो रिफ्यूज ये आपका बिल्कुल सही है। वेरी ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो गलत लिखा है ये है आपका सी वाला ऑप्शन। इसका जो सही होगा SECR, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा ई, फिर TE, ये आपका सही है और इसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, छिपाना। विच वन इज ए नाउन, यानी कि इसमें से कौन सा एक नाउन है? तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय, सक्रिय यानी कि क्रियाशील, और ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अराइव की बात करें, इसका मतलब होता है पहुंचना, और आपने पढ़ा होगा ये आपका क्या है? वर्ब है। ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप, क्या होता है? संक्षेप, और ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो बचा आपका एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, क्षमता, ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, योग्यता, क्षमता नाउन है यानी कि संज्ञा है। विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम इस्तेमाल होता है? तो ये आपका सीप, SHEEP, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक ही होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। जैसे कि ऑक्स की बात करें तो ये इसका मतलब होता है बैल, और ये है सिंगुलर, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऑक्सन, OXEN, तो ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, लेकिन सीप ऐसा नहीं होता है। सीप जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होता है। तो चलिए साथियों, आज का सीट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, आपका ज्योग्राफी क्लास इसमें स्टार्ट हो चुका है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सब क्लास मिल जाएगा। सभी क्लास का PDF, नोट्स, सारा कुछ मिल जाएगा। ये नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा।